तो हम आपको बताते हैं ट्रेंडिंग मार्केट कैसे सीखें विस्तार में। तो ट्रेंडिंग मार्केट सीखने के लिए सबसे पहले आपको बाज़ार में बुनियादी सिद्धांतों को समझना होगा, जैसे कि मूल्य चार्ट, तकनीकी विश्लेषण उपकरण और विभिन्न प्रकार के निवेश। फिर आपको ट्रेंड पहचान, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय समाचारों को समझने के लिए कुछ समय बिताना होगा। बाजार के बुनियादी सिद्धांतों को समझना। मूल्य चार्ट में कीमत के उतार चढ़ाव को ग्राफ के रूप में दर्शाया जाता है, जिससे आप रुझानों और पैटर्न की पहचान कर सकें। तकनीकी विश्लेषण उपकरण। तकनीकी विश्लेषण उपकरण जैसे मूविंग एवरेज और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपको कीमतों के मूवमेंट का विश्लेषण करने में मदद करते हैं। निवेश के प्रकार क्या है ये हम आपको बताते हैं, जो कि आप अच्छे से समझ में आ सके। स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और विदेशी मुद्रा जैसे विभिन्न प्रकार के निवेशों को साझा करना आवश्यक है। इसमें ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म कौन से हैं ये हम आपको बताते हैं। विभिन्न ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म की विशेषताओं और उपकरणों से परिचित होना, जैसी कि आर्डर टाइप, स्टॉप लॉस आर्डर और मार्जिन अकाउंट, ये है ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म। ट्रेंड पहचानना। कैसे ट्रेंड पहचानना है? ट्रेंड लाइन मूल्य चार्ट पर खींची गई रेखाएं होती हैं, जो एक निश्चित दिशा में कीमतों को रुझान को दर्शाती हैं। चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न जैसे कि त्रिकोण और सिर और कंधे पैटर्न कीमतों के संभावित उलटफेर का संकेत देते हैं। तकनीकी संकेतों जैसे कि RSI और MACD का उपयोग रुझानों की पहचान और पुष्टि के लिए किया जाता है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। ट्रेंडिंग मार्केट कैसे बनाया जाता है हम इस बारे में आप लोग को बता रहे हैं, जो कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, इतनी हम उम्मीद रखते हैं। इसमें जोखिम प्रबंधन क्या है आइए बताते हैं। स्टॉप लॉस आर्डर। स्टॉप लॉस आर्डर एक प्रकार का आर्डर होता है जो किसी निश्चित मूल्य पर स्वचालित रूप से आपकी स्थिति को बंद कर देता है, जिससे नुकसान सीमित होता है। पोजीशन साइजिंग आपकी स्थिति के आकार को आपकी जोखिम सहिष्णुता और ट्रेडिंग कैपिटल के अनुसार निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। विभिन्न निवेशों में निवेश करके आप अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। वित्तीय समाचारों को समझना। आर्थिक डेटा है। आर्थिक डेटा जैसे कि ब्याज दरें और मुद्रास्फीति दरें बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट। कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है, जो आपको कंपनी के प्रदर्शन और भविष्य की क्षमता का मूल्यांकन करने के मदद करता है। बाजार की भावना क्या होती है? बाजार की भावना या निवेशकों का दृष्टिकोण भी बाजार की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। इनको सीखने के तरीके क्या हैं? ऑनलाइन कोर्स भी इनके चलते हैं, तो आइए सीखने का तरीका हम आपको बताते हैं। कई ऑनलाइन कोर्स और वीडियो आपको ट्रेंडिंग के बारे में सिखा सकते हैं। ब्लॉग और पॉडकास्ट, ये है सिखाने का तरीका। ट्रेंडिंग से संबंधित ब्लॉग और पॉडकास्ट आपके ज्ञान को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। डेमो अकाउंट का उपयोग करके आप बिना वास्तविक पूंजी के ट्रेडिंग का अभ्यास कर सकते हैं। प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास और अनुभव के माध्यम से आप ट्रेडिंग में महारत हासिल कर सकते हैं। इनके निष्कर्ष हैं। ट्रेंडिंग मार्केट को सीखना एक प्रक्रिया है जो समय और अभ्यास लेती है। बाजार के बुनियादी सिद्धांतों, ट्रेंड पहचानना, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय समाचारों को समझने के लिए आपको कुछ समय बिताना होगा।
विभिन्न शिक्षण संसाधन का उपयोग करें, अभ्यास करें और धैर्य रखें। शेयर मार्केट के बारे में कैसे जानें, कि इसको कैसे समझना और समझाया जाए। तो मार्केट ट्रेंड कैसे करती है। ऐतिहासिक रुझान, ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करके आप समय के साथ उभरे पैटर्न और रुझानों की पहचान कर सकते हैं। ये सभी प्रकार के पैटर्न और बाजार में रुझान हो सकते हैं। यह डेटा आपको अधिक सूचित निर्णय लेने और उनके लिए तैयार करने के लिए भविष्य के रुझानों की भविष्यवाणी करने में मदद कर सकता है। तो यहाँ तक आपको पता चला। ट्रेडिंग करने से क्या होता है, ये सुनिए। उच्च रिटर्न की संभावना। सफल उपभोक्ता अच्छी तरह से गणना किए गए ट्रेंडों के माध्यम से उल्लेखनीय लाभ कमा सकते हैं। तरलता। शेयर और विदेशी मुद्रा जैसे वित्तीय बाजार अत्यधिक तरलता प्रदान करते हैं, जिससे स्थिति में प्रवेश करना और बाहर निकलना आसान हो जाता है। 10 रुपये में कौन सा शेयर सबसे अच्छा होगा। 10 रुपये से कम शेयरों की सूची का परिचय हो सकता है, जैसे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड, यूनिटेक लिमिटेड, डिश टीवी इंडिया लिमिटेड। इतने आपको मिल जाएंगे 10 रुपये में शेयर करने के सबसे अच्छे तरीके। ट्रेडिंग घर बैठे या फिर ट्रेडिंग में 5 नियम पहले जान लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह का 5% नियम निवेशकों को विविधता और जोखिम प्रबंधन में मदद करने के लिए एक मानदंड है। इस रणनीति का उपयोग करते हुए निवेशकों के पोर्टफोलियो का 20वां हिस्सा किसी भी एकल सुरक्षा से बंधा नहीं होगा। यह उस एकल कंपनी के खराब प्रदर्शन या दिवालिया होने की स्थिति में भौतिक नुकसान से बचाता है। तो इतना हमने आपको बता दिया। देखते हैं आगे आपको क्या बता सकते हैं इस बारे में। फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे शुरू करें, एफएक्स के साथ पैसा बनाने के लिए एक गाइडलाइन हम आपको बता देते हैं। हर सेकंड लगभग 850 मिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा फॉरेक्स या एक्सचेंज बाजार में आदान प्रदान होता है, जिससे ये दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार बन गया है, जिससे दैनिक व्यापार काफ़ी आगे जा चुका है। और हर सेकंड विदेशी मुद्रा फॉरेक्स या एक्सचेंज बाजार में लगभग 850 मिलियन डॉलर का लेन देन होता है, जिससे दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार बन गया है, जिसका दैनिक कारोबार 7.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। हालांकि इस विशाल बाजार में कारोबार करना एक समय बैंक और वित्तीय संस्थाओं का विशेष अधिकार क्षेत्र था, लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने व्यक्तिगत निवेशकों के लिए मुद्रा व्यापार में हाथ आजमाने का द्वार खोल दिया। फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक मुद्रा को खरीदते समय दूसरी मुद्रा को बेचना शामिल है, ताकि उनके सापेक्ष मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों से लाभ कमाया जा सके। उदाहरण के लिए बता दें आपको, यदि आपको लगता है कि यूरो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा, तो आप यूरो खरीद सकते हैं और डॉलर बेच सकते हैं, ताकि बाद में उन यूरो को अधिक कीमत पर बेचा जा सके।
इस प्रकार फॉरेक्स ट्रेडिंग इन मुद्रा मूल्य परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाने और उनका लाभ उठाने के बारे में है। विदेशी मुद्रा फॉरेक्स या एक्सेस बाजार राष्ट्रीय मुद्राओं के आदान प्रदान के लिए वैश्विक बाजार है। व्यापार, वाणिज्य और वित्त की विश्वव्यापी पहुंच के कारण विदेशी मुद्रा दुनिया का सबसे बड़ा और सर्वाधिक तरल परिसंपत्ति बाजार है। मुद्राएं विनिमय दर जोड़े के रूप में एक दूसरे के विरुद्ध व्यापार करती हैं। उदाहरण के लिए एक मुद्रा जोड़ी है जिसका उपयोग अमेरिकी डॉलर के विरुद्ध यूरो का व्यापार करने के लिए किया जाता है। विदेशी मुद्रा बाजार स्पॉट और डेरिवेटिव बाजार के रूप में मौजूद होते हैं, जो फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, विकल्प और मुद्रा स्वैप की पेशकश करते हैं। बाजार प्रतिभागी अन्य कारणों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और ब्याज के जोखिम से बचाव, भू राजनीतिक घटना पर अटकलें लगाने और पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए विदेश मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग की सुलभता के दो पहलू हैं, जबकि इनसे रोज़मर्रा के व्यापारियों के लिए संभावनाओं को खोल दिया है। इसने कुछ लोगों को ऐसे जोखिम के लिए भी उजागर किया है जिनके लिए वे तैयार नहीं। इसके अलावा बाजार की भाषा शुरुआती लोगों को जल्दी आती है और जल्दी ही भारी पड़ सकती है, इसलिए हमने विदेशी मुद्राओं का व्यापार शुरू करने में आपकी मदद करने के लिए यह विस्तृत मार्गदर्शिका तैयार की है। हम आवश्यक अवधारणाओं को तोड़ेंगे और आपको सबसे महत्वपूर्ण चरणों के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगे। एक ब्रोकर चुनने और अपना पहला व्यापार करने के लिए एक ठोस रणनीति विकसित करने और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अपने जोखिम का प्रबंधन करने तक का सबसे अच्छा तरीका था। विदेशी मुद्रा बाजार क्या है? ये भी जान लेते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार वह जगह है जहां मुद्राओं का कारोबार होता है। इसका सबसे खास पहलू यह है कि इसका कोई केंद्रीय बाजार नहीं है। इसके बजाय मुद्रा व्यापार इलेक्ट्रॉनिक रूप से काउंटर OTC पर किया जाता है। सभी लेन देन कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से होते हैं, जो दुनिया भर के व्यापारियों को जोड़ते हैं। मुख्य बाजार सप्ताह में 5 दिन रविवार शाम 5 बजे ET से शुक्रवार शाम 4 बजे ET तक 24 घंटे खुले रहते हैं। दुनिया भर में मुद्राओं का कारोबार होता है, लेकिन बहुत सारी गतिविधियां प्रमुख वित्तीय केंद्रों में होती हैं। 24 घंटे का कारोबारी दिन एशिया प्रशांत क्षेत्र में शुरू होता है, फिर यूरोप के प्रमुख केंद्रों और फिर उत्तरी अमेरिका में जाता है, जहां यह अमेरिकी व्यापार के साथ समाप्त होता है। विदेशी मुद्रा बाजार दिन के किसी भी समय अत्यधिक गतिशील होता है, जिसमें मूल्य उद्धरण लगातार बदलते रहते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार कैसे काम करता है? FX बाजार 24 घंटे चलने वाले सप्ताह के दिनों में ट्रेंडिंग बाजारों में से एक है। दूसरा क्रिप्टो करेंसी है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी बाजार सप्ताह पर निर्भर नहीं रुकते। परंपरागत रूप से विदेशी मुद्रा बाजार पर संस्थागत फर्मों और बड़े बैंकों का दबदबा था, लेकिन पिछले दशक में खुदरा व्यापारी के बीच इनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई। एक चेतावनी है, बाजार में नए व्यापारियों के कम जानकार विशेषज्ञों का फ़ायदा उठाने के लिए धोखेबाजों का लाभ उठाया गया है।
तो ये था हमारा, जितनी हमारे पास जानकारी थी हमने सारे आपको बता दिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।